we have a breaking update according to sources saying that a special session of Parliament can be called on the 24th of June. The MPs, the newly inducted MPs will take oath on 24th and 25th, while the election of the Lok Sabha Speaker can be held on the 26th of June. The special session is expected to run from 24th of June till the 3rd of July and would have a total working days at least 8. So what is being said as far as the election for the Speaker, that may happen on the 26th of June. Meanwhile, when it comes to the MPs, that they will be taking their oath on the 24th and the 25th. This special session that will be called in by the new government is likely to be of 8 working days, right from the 24th of June till the 3rd of July. That's the inside scoop that we are picking up. Of course, the government will make it official as far as when it comes to the new government formation, a special session of Parliament that is called. But this time around, we're getting to know that it could be very much in this month of June itself. What we are learning that the MPs would take their oath on 2 days that would be allotted. That would be 24th and the 25th of June. The election of the Lok Sabha Speaker, that can happen on the 26th of June. And it is said that this session will continue for at least 8 days, 8 working days. So right from 24th of June till the 3rd of July, we are told that possibly this special session of Parliament could be called for. So this is the special session that we are talking about right after the formation of the Modi government. Let me go across to Himanshu now. Himanshu, खबर आ रही है कि स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है संसद का? बिल्कुल, देखिए, स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है संसद का, क्योंकि जितने भी नए सांसद चुने गए हैं, एक प्रोसीजर होता है कि उन सभी सांसदों को जो है सदस्यता दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। तो सभी सांसदों की शपथ के लिए जो जानकारी मिल रही है, विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 24 जून को ये सत्र बुलाया जा सकता है। 24 और 25 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो चुना जाएगा 26 जून को। तो कुल मिलाकर लगभग 8 वर्किंग डेज का ये सत्र बुलाया जा सकता है। जो प्रोटेम स्पीकर होंगे वो सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे और उसके अलावा 26 जून को जो है सर्वसम्मति से, सभी लोगों की सहमति से जो है लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। तो ये लोकसभा के स्पीकर को चुनने के लिए, सभी लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया जा सकता है 24 जून को। तो इसका मतलब है हिमांशु, कोई कार्यशैली फिलहाल कोई डिसाइड नहीं की जाएगी सरकार की तरफ से? ये ज्यादातर उन एमपीज के लिए देखा जाए जिन्हें शपथ दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो जो एमपी नए चुनकर आए हैं उन्हें संसद की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि आखिर संसद किस तरीके से चलती है। यदि आपको जीरो आर में कोई क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन आर यदि है तो उसमें यदि आपको कोई प्रश्न लगाना है, किस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो तमाम सांसदों के लिए जो सुविधाएं होती हैं, जो उनके लिए प्रश्न पूछने के लिए जो ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट किए जाते हैं, ये तमाम जो प्रोसीजर होता है जो पार्लियामेंट का, वो सबकी जानकारी भी उन लोगों को इस विशेष सत्र के दौरान में दी जाएगी। जब मॉनसून सत्र आएगा, जब बजट पेश होगा, उस दौरान वो सही तरीके से संसद में कार्रवाई में हिस्सा ले सकें और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन वो संसद में दे सकें। इसके लिए ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा। जी, और नए पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो वहीं पे बुलाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि जहां तक अगर पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग जो हुई थी दोनों तरफ से, वो पुराने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए, पार्लियामेंट्री एनडीए की जो बैठक हुई थी, जो तमाम सांसद आए थे, वो सेंट्रल हॉल, पुरानी जो संविधान भवन जिसको बना दिया गया है पुरानी पार्लियामेंट, उसमें हुआ था। लेकिन जो ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ये निश्चित तौर पर जो नई पार्लियामेंट है उसी में ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन थ्रू सोर्सेज दैट वी आर लर्निंग अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज लाइकली टू बी कॉल्ड दिस मंथ itself when it comes to the oath taking of the new MPs and of course when it comes to the election of the Lok Sabha Speaker. We'll keep you updated with that. We head into a short break.